हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौनसल मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सी टेट पेपर 1 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और इस वीडियो में हम सीडीपी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक हम पिछली वीडियो में सोल्व करवा चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट से आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन है हमारे पास, बच्चों के प्रतिभावान होने के लिए उत्तरदायी कारक हैं। ऑप्शन है हमारे पास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर प्रभाव, संसाधन संपन्न वातावरण, सफल माता पिता या एक अनुशासित दिनचर्या। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो किस तरह की कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, या मूल्यों और सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का उपयोग करता है, अपनी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, इसमें हमारा नेगेटिव वर्ड मिल रहा है तो इसको तो नहीं लेंगे, और क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत भी नहीं करना है, तो ये भी हमारे दोनों नेगेटिव हैं। तो इसलिए मूल्यों और सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का उपयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशात्मक विधियों का उपयोग, या उन्हें अतिरिक्त समय देना, या उनके प्रति स्नेही रहना, या उन्हें अन्य बातों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देना। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशात्मक विधियों का उपयोग करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा तरीका अति सक्रिय बच्चों को सीखने में मदद करने का उपयुक्त तरीका नहीं है। तो ये नेगेटिव वाला बताना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो नेगेटिव वाला ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास, किसी कार्य के छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। किसी कार्य को क्या करना, छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, तो ये तो नहीं होगा हमारा। ठीक है, सीखने के वैकल्पिक तरीके पेश करना, या उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि शामिल करना, उन्हें बेचैन होने के लिए अक्सर फटकार लगाते हैं। तो दोस्तों, नेगेटिव वाला पूछ रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इनमें से आप कौन सा रखोगे, ऑप्शन नंबर ये डी वाला। ठीक है, डी वाला इसमें क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तरीका ये नहीं होगा, क्या, बच्चों को फटकार लगाना, उन्हें बेचैन होने के लिए अक्सर फटकार लगाना, तो ये तो कोई टीचर नहीं करना चाहेगा। तो यही हमारा क्या होगा, नेगेटिव वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अपसारी चिंतन की रूपरेखा उन बच्चों का पहचान करते हैं जो ये डैश है, इनमें से बताना है किस तरह के बच्चों की अपसारी चिंतन की जो रूपरेखा है वो किन बच्चों की पहचान करती है। तो विकलांग बच्चों की करती है, या फिर डिसलेक्सिया ग्रसित, या फिर रचनात्मक या लचीले। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिएटिव। ठीक है, तो जो अपसारी चिंतन है उसकी रूपरेखा किन बच्चों की पहचान करती है, तो इसमें आएगा आपका रचनात्मक। ठीक है, तो रचनात्मक बच्चों की पहचान करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा उन तरीकों का वर्णन नहीं करता है जिनमें एक शिक्षक कक्षा में बच्चों के लिए समस्या समाधान का मॉडल तैयार कर सकता है। तो दोस्तों, ऑप्शन है हमारे पास, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करें, कुछ हल करते समय गलती करने के बारे में ईमानदार रहें,
या सोच विचार परीक्षण और उत्तर जैसी शब्दावली का प्रयोग करें, या अभिसारी उत्तरों के साथ प्रश्न पूछें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिसारी उत्तरों के साथ क्या करना है, प्रश्न पूछने हैं, ठीक है। क्योंकि ये दिया है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उन तरीकों का वर्णन नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा, इसमें भी क्या पूछ रखा है हमारा, नेगेटिव वाला पूछ रखा है, ठीक है। ये तीनों तो हमारे पॉजिटिव हैं, और जिनसे एक शिक्षक कक्षा में बच्चों के लिए सामान्य समाधान मॉडल तैयार कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि अभिसारी उत्तरों के साथ प्रश्न पूछे, तो उससे क्या है, ये वाला हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये अभिसारी उत्तरों के साथ प्रश्न पूछना क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव वाला हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक संवेग है। तो संवेग बताना है, संवेग मतलब होता है इमोशन, ठीक है। तो स्मृति, भय, डर, अवधान, उद्दीपक। देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर, संवेग होते हैं हमारे जैसे हंसना, रोना, डरना, ये सब चीज़ क्या होती हैं, संवेग के अंदर आती है ना, हंसना, रोना और डरना। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भय। निम्न में से कौन सा संवेग है, इनमें से कौन सा है, भय या डर। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन से दूध बनता है। निम्न में से कौन सा बच्चे के बोध की सर्वोत्तम व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, बच्चे के पास विश्व की बहुत सीमित पहुंच है, या बच्चे का उत्तर दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए उसके अनुभव पर आधारित है, बच्चे ने कभी गाय नहीं देखी है, या बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरणादायक परिवेश प्रदान नहीं करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चे का जो उत्तर है वो दूध बूथ से दूध खरीदने के उसके अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने क्या किया, जो वो दूध बूथ से दूध खरीदता है उसी को देख के उसने क्या किया, अपने अनुभव के आधार पर उसने आंसर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी, ऑप्शन है हमारे पास, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है, या शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना, या समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करना, पुनरीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय पर छोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है, या एक आरामदायक स्थान बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या कि एक आरामदायक स्थान बनाना जहां बच्चे संवाद मतलब बातें करके, संवाद करके और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो ये क्या होगा, सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। सबसे अच्छा जो तरीका होगा, कौन सा एक शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो एक ऐसा टीचर क्या करे, एक ऐसा आरामदायक स्थान बनाए जहाँ पर बच्चे क्या संवाद कर सके और पूछताछ के माध्यम से सीख सके। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी कक्षा समृद्ध अधिगम को प्रोत्साहित करती है। तो ऑप्शन है हमारे पास, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे, या वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि हो, खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली काग सेल्फ में रखी हो, जो एक दिन किसी भी समय प्राप्त की जा सके। दोस्तों ऑप्शन नंबर ये बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो, ठीक है। ऐसे कोने होने चाहिए जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य की खुली ताक सेल्फ में रखी हो, ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, जो कभी भी बच्चा यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्या पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से कौन सा करता है, ये बताना है। वे संसाधनों और संदर्भों
संदर्भ सामग्रियों में से एक हैं जो कक्षा में उपलब्ध हैं। वे एक राज्य या राष्ट्र सीखने में एकरूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। या वे संसाधन वाले संदर्भ में सबसे आवश्यक शिक्षण संसाधन बनाते हैं। दोस्तों इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है वे संसाधनों और संदर्भ सामग्रियों में से एक हैं जो कक्षा में उपलब्ध हैं। तो क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक क्या है, वे संसाधन हैं जो संदर्भ सामग्रियों में से एक हैं, है ना। वे ऐसे सामग्रियों में से एक हैं जो कक्षा में उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे संसाधन और संदर्भ सामग्रियों में से एक हैं जो कक्षा में उपलब्ध हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का विचार डैश से प्राप्त होता है, ये बताना है। इनमें से मानवतावाद या व्यवहारवाद या रचनावाद या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो इनमें से किससे प्राप्त होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, रचनावाद से। ठीक है। क्रिएटिविटी, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विचार जो है वो किससे होता है प्राप्त, वो क्रिएटिविटी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा में बच्चों को अभिप्रेरित माना जा सकता है यदि वे स्वच्छ यूनिफॉर्म पहनकर विद्यालय आते हैं, या वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, सभी नियमित रूप से उपस्थित होते हैं, या वे शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगने वाले प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, बच्चे को अभिप्रेरित कब माना जा सकता है, जब बच्चे क्या करेंगे, अपने टीचर से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। स्पष्टीकरण के लिए जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे मोटिवेटेड हैं। ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास, नियमित आकलन परीक्षण आयोजित किए जाने चाहिए, या शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और दृष्टांतों का उपयोग करके विषय वस्तु की व्याख्या करनी चाहिए, या कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण विषय वस्तु होनी चाहिए, या शिक्षक को बच्चों को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले देख लेना है कि यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सबसे उपयुक्त वाला पूछ रहे हैं, और सबसे उपयुक्त वाला हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, जब बच्चे क्या करेंगे, वास्तविक जीवन से जोड़ के चीज़ों को सीखते हैं। तो पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है इसमें आपको क्या, वास्तविक जीवन की स्थिति। ठीक है। और अंतःक्रिया, एक दूसरे से अंतःक्रिया करके क्या सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, अधिगम के वातावरण में जिस अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह डैश में मदद करता है, ये बताना है इसमें कि यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, है ना। तो ऑप्शन है हमारे पास, बच्चों को अपने स्वयं के अधिगम को विनियमित करने और निरीक्षण करने में, या चुप्पी पैदा करने में, या शिक्षकों को निर्देश देने में, या फिर बच्चों को रटकर अपना पाठ याद करने में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी चुप्पी पैदा करने पे बल दे रहा है, और ये सेंटेंस हमारा शिक्षकों को निर्देश देने में, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, और रटना तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों को अपने स्वयं के अधिगम। ठीक है। इसमें भी क्या हो रही है, स्वयं के अधिगम की बात हो रही है, स्वयं के अधिगम को विनियमित करने और निरीक्षण करने में मदद करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने CDP के 30 प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।